Welcome everyone to my YouTube channel Trending IELTS. I hope my videos are helping you in your IELTS speaking preparation. And today I am here with a new cue card and that is describe an occasion when you lost something. एक ऐसे occasion को describe करो जब आपसे कोई चीज़ जो है वो खो गई हो. And the bullet points for this cue card are what you lost, when and where you lost it. क्या गुम किया आपने, कहाँ और कब आपसे वो चीज़ गुम हुई. वट यू डिड टू फाइंड इट, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या किया. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और डिस्क्राइब करो इस टाइम पर मीन्स जब आपसे कोई चीज़ खो गई तो उसके बाद आपको कैसा फील हुआ. And the sample answer for this cue card is losing a precious or even a common thing gives grief to the owner. चाहे कोई प्रीशियस चीज़ हो चाहे कोई कॉमन चीज़ हो, जब वो गुम हो जाती है तो इससे क्या होता है कि ओनर को हमेशा ही दुख फील होता है. सो यूजली एवरीवन ट्राइज टू कीप देयर थिंग्स केयरफुली. इसीलिए ज़्यादातर हर एक पर्सन ट्राई करता है अपनी चीज़ों को केयरफुली रखने की. इन माई केस, मेरे केस में टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक. A piece of cake is an idiom which means an easy task for me. मेरे केस में थिंग्स की टेक केयर करना कोई ईजी टास्क नहीं है. My room is usually at sixes and seven. Sixes and sevens is an idiom which means in disorder. मेरा रूम ज़्यादातर डिसऑर्डर में होता है. And losing the things is very common for me. और चीज़ों को गुम कर देना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है. Although I have lost a lot of things in my life, चाहे मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा थिंग्स को गुम किया है, but here I would like to talk about a time when I lost my admit card of my 10th class exams. मगर यहाँ पर मैं उस टाइम के बारे में बात करने जा रहा हूँ जब मैंने अपना जो 10th क्लास एग्ज़ाम्स का एडमिट कार्ड था उसको गुम कर दिया. So the first bullet point is cover now what you lost. I lost the admit card of my 10th class exams. And the second one bullet point is when and where you lost it. कब और कहाँ पर आपने उस चीज़ को गुम किया. It happened almost 4 years ago. ये ऑलमोस्ट 4 साल पहले हुआ. एक्चुअली बिफोर माई एग्ज़ाम्स आई वॉज रियली पैनिक. एक्चुअल में मेरे एग्ज़ाम से पहले मैं काफ़ी ज़्यादा पैनिक था. Because to pass the maths was like a hard nut to crack. A hard nut to crack is again an idiom which means a difficult problem to solve. क्योंकि मैथ्स का एग्ज़ाम मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था सॉल्व करना. बट विद ग्रेस ऑफ गॉड एंड माई हार्ड वर्क माई एग्ज़ाम वॉज वेल. मगर गॉड की ग्रेस के साथ और मेरे हार्ड वर्क के साथ मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया. That's why I was feeling on cloud 9. On cloud 9 is again an idiom which means extremely happy. इसीलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस फील हुई. And my friend and I decided to go to Stones Throw Away restaurant to have a nice meal. Stones Throw Away is again an idiom which means at short distance. तो इसीलिए मेरे फ्रेंड ने और मैंने डिसाइड किया कि हम शॉर्ट डिस्टेंस पर जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर जाते हैं. After going restaurant, when I reached at home, I found my admit card was not there. रेस्टोरेंट में जाने के बाद जब मैं घर पर पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरा एडमिट कार्ड तो वहाँ पर था ही नहीं. I thought I lost it in a restaurant or somewhere else. मैंने सोचा जा तो मैंने ये रेस्टोरेंट में भूल दिया है या फिर कहीं और. सो हमने सेकंड बुलेट पॉइंट भी कवर कर दिया. एंड द थर्ड वन बुलेट पॉइंट इज़ व्हाट यू डिड टू फाइंड इट. आपने उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए क्या किया. विदाउट एडमिट कार्ड के बिना आई कुडंट सिट इन द एग्जामिनेशन हॉल. मैं एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बैठ सकता था. सो आई हैड टू फाइंड इट एट ऑल कॉस्ट. एट ऑल कॉस्ट इज़ एन इडियम विच मीन्स वट एवर हैव टू डू. तो इसीलिए मुझको हर हालत में उसको ढूंढना ही पड़ना था. आई ट्राइड हार्ड टू फाइंड इट. आई चेक माई बैग एंड पॉकेट अगेन एंड अगेन. मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की एडमिट कार्ड को ढूंढने की. मैंने अपना बैग और पॉकेट अगेन एंड अगेन चेक किए. एंड कॉल्ड माई फ्रेंड दैट मे बी आई लेफ्ट माई एडमिट कार्ड इन फ्रेंड्स बुक. मैंने अपने फ्रेंड को कॉल की कि हो सकता है मैंने उसकी बुक में अपना एडमिट कार्ड जो है वो भूल दिया हो. बट इट वॉज नो वेयर. मगर वो कहीं पर भी नहीं था. आई वॉन्ट टू रेस्टोरेंट. मैं रेस्टोरेंट में गया टू इंक्वायर अबाउट इट. उसके बारे में इंक्वायरी करने के लिए. बट ऑल इन वेन. मगर सब कुछ क्या हुआ, वेस्ट गया. आफ्टर 2 days के बाद देयर वॉज माई एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश. मेरा इंग्लिश का एग्ज़ाम था. आई कॉल्ड माई teacher and she told me that in the office of principal there was another copy of admit card, but firstly I had to talk with principal. फिर मैंने अपने टीचर को कॉल की और उन्होंने मुझको बताया कि प्रिंसिपल के ऑफिस में एक और भी एडमिट कार्ड होता है, मगर इसके लिए मुझको प्रिंसिपल से बात करनी होगी. एंड द लास्ट वन बुलेट पॉइंट इज़ हाउ यू फेल्ट अबाउट इट. इसके बारे में आपको कैसा फील हुआ. मीन्स कि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है तो बाद में आपको कैसा फील हुआ.
फर्स्टली आई फेल्ट डाउन इन द डम्स. इट इज़ अगेन एन idiom which means extremely sad. मुझे काफ़ी ज़्यादा सैड फील हुआ बिकॉज ड्यू टू माई हैबिट ऑफ नॉट केयरिंग द थिंग्स आई वॉज इन ट्रबल. क्योंकि मेरी जो हैबिट थी थिंग्स की टेक केयर ना करने की, उसकी वजह से मैं प्रॉब्लम में था. एंड देन कॉलिंग टू प्रिंसिपल मैम वॉज एन अर्डुअस टास्क. फिर प्रिंसिपल मैम के साथ बात करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था. आई डिस्कस्ड द होल थिंग विद माई मदर. फिर मैंने अपनी मदर के साथ पूरी थिंग को डिस्कस किया. शी स्कॉल्डेड मी. उन्होंने मुझको डांटा बिकॉज शी यूज टू टीच मी टू बी सीरियस अबाउट थिंग्स. क्योंकि वो मुझको हमेशा सिखाती रहती थी कि मुझे अपनी थिंग्स के साथ सीरियस रहना चाहिए. आई रियलाइज माई मिस्टेक. मैंने अपनी मिस्टेक को रियलाइज़ किया. एंड माई मॉम डिस्कस्ड द होल मैटर विद प्रिंसिपल. मेरी मॉम ने पूरा मैटर प्रिंसिपल मैम के साथ डिस्कस किया. एंड एट लास्ट आई गॉट द अनदर कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड. तो मुझे एट लास्ट दूसरी कॉपी जो थी एडमिट कार्ड की वो मिल गई. माई माइनर मिस्टेक रून माई 2 days. मेरी माइनर मिस्टेक ने मेरे 2 दिन तबाह कर दिए. एज आई वॉज इन टेंशन एंड कुडंट रिवाइज माई सिलेबस. क्योंकि मैं टेंशन में था और अपना सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाया प्रॉपरली. एंड आई प्रोमिस्ड माई सेल्फ टू बी केयरफुल अबाउट थिंग्स. और उसके बाद मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा आज के बाद थिंग्स के साथ केयरफुली रहूँगा. And the sample answer is complete now. Now I'm going to share with you the follow-up questions. And the first one follow-up question is, what kinds of people may lose things often? किस तरह के लोग जो हैं ज़्यादातर थिंग्स को गुम कर देते हैं. And the answer is people who don't care about anything and who forget about their things easily often lose their things. वो लोग जो अपनी थिंग्स के बारे में केयर नहीं करते और भूल जाते अपनी थिंग्स के बारे में, जो वो ज़्यादातर जो है अपनी थिंग्स को गुम कर लेते हैं. And the second one follow-up question is, what kinds of things do people usually lose? कौन सी थिंग्स लोग ज़्यादातर गुम कर लेते हैं. एंड आंसर इज पीपल यूजली लूज द वेरियस थिंग्स. तरह तरह की थिंग्स को लोग गुम कर लेते हैं, जैसे कि मनी, सॉक्स, फ़ोन चार्जर, बैंक कार्ड्स, ग्लव्स, अम्ब्रेला, हेडफोन्स, वॉलेट, मेकअप, शूज़, वॉचेस एंड हैट्स. एंड द थर्ड वन क्वेश्चन इज, वट डू पीपल ऑफन डू वेल लूजिंग थिंग्स? जब लोगों से कोई चीज़ गुम हो जाती है तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं. एंड द आंसर इज, आफ्टर लूजिंग द थिंग्स फर्स्टली पीपल फील नर्वस. जब कोई चीज़ गुम होती है तो पहले तो लोग नर्वस फील करते हैं. एंड ट्राई टू रिमेंबर वेयर दे हैव लॉस्ट द थिंग्स. और याद करने की कोशिश करते हैं कहाँ पर उन्होंने थिंग्स को गुम किया है. आफ्टर दैट दे गो टू दैट प्लेस. उसके बाद वो उस प्लेस पर जाते हैं. एंड ट्राई टू फाइंड एंड इंक्वायर अबाउट द थिंग. और कोशिश करते हैं थिंग को फाइंड आउट करने की और इंक्वायर करने की. एंड इफ़ दे आर अनेबल टू फाइंड आउट, और अगर वो फाइंड आउट नहीं कर पाते, देन दे रिपोर्ट टू द पुलिस. फिर वो रिपोर्ट करते हैं उस चीज़ से रिलेटेड पुलिस को अबाउट द लॉस्ट थिंग्स. समटाइम्स दे चेक द CCTV कैमरा. और कभी कभार वो CCTV कैमरा को भी चेक करते हैं. एंड द फोर्थ वन एंड लास्ट follow-up question is it an effective way to use rewards to find lost things? क्या lost things को find out करने के लिए rewards देना एक effective तरीका है? एंड द आंसर इज़ यस, इट इज़ एन इफेक्टिव वे. ये एक इफेक्टिव वे है. बिकॉज सम पीपल ओनली रिटर्न द थिंग्स फॉर रिवार्ड्स. क्योंकि कभी कभार तो कुछ लोग थिंग्स को रिटर्न ही इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रिवार्ड मिलेंगे. बट द आइडिया ऑफ रिवार्ड्स मे नॉट वर्क इन द केस ऑफ एक्सपेंसिव थिंग्स. मगर एक्सपेंसिव थिंग्स के लिए जो आइडिया है रिवॉर्ड्स का वो काम नहीं करेगा. इट्स आवर लास्ट फॉलोअप क्वेश्चन. नाउ द फॉलोअप क्वेश्चंस एंड द सैम्पल आंसर बोथ आर कंप्लीट. I hope you like my video, and if you like my video then like it, share it with others, and also comment below and subscribe my channel for more such kind of videos. Thank you.